देख रहे हैं 2024 की न्यू लॉन्च हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 एडिशन का एक नया वाला मॉडल। इस बाइक में कंपनी ने गिनती के 15 से 16 बदलाव किए हैं। क्या क्या नए फीचर्स आपको अपडेट के साथ इस बाइक में देखने को मिलेंगे, कलर ऑप्शन क्या रहने वाले हैं, नई ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बाइक के फ्रंट में लेकर चलता हूं। तो यहां पर कंपनी ने इस बाइक की जो हेडलाइट है, ये पहला अपडेट है। यहाँ पर हेडलाइट कंप्लीट बदल चुकी है। यहाँ पर अब आपको भाई स्प्लिट एलईडी वाली हेडलाइट मिल जाती है, जबकि पहले वाले मॉडल में हेलोजन वाली मिलती थी। अब यहाँ पर आपको एलईडी वाले डीआरएल मिल जाते हैं साइड बाई साइड, जबकि स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में जो डीआरएल थी वो ऊपर की साइड में एक छोटी सी नज़र आती थी। बाइक का दूसरा बदलाव ये है कि यहाँ पर जो इंडिकेटर हैं ये पहले वाले मॉडल से टोटल अलग दिए गए हैं, जो कि थोड़े से लॉन्ग हैं। ये 10-20 साल पहले जब जो पैशन प्लस आती थी उस टाइप के यहाँ पर ये दिख रहे हैं। लेकिन वही स्प्लेंडर प्लस के जो थोड़े से चकोर वाले जो इंडिकेटर थे वो इसमें थोड़े से ज़्यादा सूट करते थे। अगला अपडेट ये है कि यहाँ पर अब आपको हैजार्ड का फीचर्स मिल जाता है और जो इंडिकेटर हैं वो थोड़े से वाटर कलर में रहने वाले हैं। अगला अपडेट ये है कि यहाँ पर जो बाइक का कलर है ये अब थोड़ा सा मेहरून आपको मिलेगा, जिसमें थोड़ा सा स्पोर्टी रेड कलर है। अगर आप चाहो तो इसको चेरी रेड कलर भी बोल सकते हैं। स्प्लेंडर प्लस की यहाँ पर बैजिंग है वो भी स्टिकर के साथ में। अगले बदलाव की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर जो बदलाव वो ये है कि यहाँ पर जो टूल बॉक्स आप देख पा रहे हैं ये टोटल पहले वाले मॉडल से बदल चुका है। जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम का टच दिया गया है और ये साइज़ में भी पहले वाले मॉडल से बड़ा है। मैं आपको इसको थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ। पहले वाला जो टूल किट का जो बॉक्स था उसका जो ढक्कन था वो अलग हो जाता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक साथ अटैच कर दिया है और इस साइज़ में भी पहले से काफ़ी बड़ा कर दिया है। इसमें टूल किट और फर्स्ट एड किट भी आपको देखने को मिल जाती हैं। बाइक की जो चाबी आप देख सकते हैं ये वही पुरानी वाली हीरो की चाबी है, जो कि नॉन वेव की रहने वाली है। बाकी और अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ यहाँ पर जो मिरर आप देख पा रहे हैं ये थोड़ी सी प्रीमियम लुक में यहाँ पर दिए गए, जो कि ग्लॉसी ब्लैक कलर के रहने वाले हैं। अगला बदलाव ये है कि भाई यहाँ पर आपको i3s टेक्नोलॉजी का एक सेपरेट बटन मिल जाता है, जो आपको पहले वाले मॉडल में थोड़ा सा अलग टाइप का बटन मिलता था। ये ऑन ऑफ सिस्टम के साथ में नीचे में सेल्फ स्टार्ट का रेड कलर का बटन है। कहने का मतलब ये है कि ये जो राइट वाली स्विच की असेंबली है ये पूरी बदल चुकी है। बाइक का अगला अपडेट ये है कि ये जो की पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसका जो की लॉक आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट अलग है, जिसमें 2 पेच यहाँ पर 4 मुँह वाले से इसको कसा गया है। तो ये टोटल एक नई असेंबली को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। बाकी मीटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मीटर है वही फुली डिजिटल वाला रहने वाला है, जो कि स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में दिया जाता है, जिसमें ऊपर में स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर, हेलो माई हीरो यहाँ पर बेलगम के साथ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर ओडोमीटर, ट्रिम मीटर है, फ्यूल गेज है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर दिया गया है और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है, एसएमएस अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल देख सकते हैं। सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है। यहाँ पर लो फ्यूल, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, i3s और यहाँ पर चेक इंजन की लाइट है, यहाँ पर हेडलाइट है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पर की और यहाँ पर साइड स्टैंड की वार्निंग लाइट आपको दी गई है। हैंडल बार यहाँ पर आपको सिंगल पाइप अपराइट मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको पहली वाली स्प्लेंडर के किसी भी वेरिएंट में आपको यहाँ पर ये पासिंग वाला बटन आपको नहीं मिलता था, लेकिन इस 2.0 एडिशन में आपको पासिंग का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अपर डिपर है, हैजार्ड का फीचर्स भी भाई इसमें दे दिया है, जो कि आजकल की 150 सीसी में जितनी भी बाइक आती हैं उनमें भी ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। इंडिकेटर है, हॉर्न है। बाकी क्लच का लीवर इसका काफ़ी हल्का दिया गया है और मेटल बॉडी का 9.8 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको मिलता है। यहाँ पर E20 की बैजिंग मिल जाती है। कस्टमर केयर का नंबर है, आप चाहो तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। बस सर्विस इंटरवल लिखा हुआ है 6000 किलोमीटर या फिर आपको 6 महीने के बाद में सर्विस करानी है। ये जो टैंक का ऊपर वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा चेरी रेड कलर में, ये कलर नहीं है, ये टोटल एक मैरून कलर का स्टिकर है, जिसके ऊपर में हीरो का 3D में एम्ब्लेम है, वो भी क्रोम के साथ। साइड बॉडी पैनल के ऊपर में चलते हैं तो यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस का 3D में लोगो है। एक्सटेक 2.0 की बैजिंग मिल जाती है, वो भी स्टिकर के साथ। यहाँ भी आपको 3 टोन कलर दिए गए हैं, लेकिन डिज़ाइन यहाँ पर वही पुरानी वाली है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगला बदलाव ये है कि इसकी जो सीट है ये बदल चुकी है। डुअल टोन फैब्रिक में इसकी सीट है, यहाँ पर वाइट कलर की स्टिचिंग है। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी ज़्यादा मुलायम है पहली वाली स्प्लेंडर से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो। इस बाइक में आपको 785 mm के आसपास लगभग सीट हाइट आपको मिल जाती है, तो कम हाइट वाले भी इसको आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर i3s की बैजिंग मिल जाती है। अब ये जो पूरा का पूरा जो काउल वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं ये टोटल बदल चुका है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर हीरो की बैजिंग है और यहाँ से ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है ऊपर की साइड से।
टेल लाइट का ऊपर वाला जो हिस्सा ये थोड़ा सा चौड़ा है। यहाँ पर जो टेल लाइट है वो आपको थोड़ी सी एच शेप में नज़र आने वाली है। ये एलईडी वाली टेल लाइट नहीं है, लेकिन ये दूर से देखने में थोड़ी सी एलईडी वाली लग रही है। लेकिन नीचे की साइड में इसमें हेलोजन का बल्ब यहाँ पर कंपनी ने इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। बाकी ये जो मडगार्ड है ये पूरा बदल चुका है भाई। अगर आप इसको पुरानी वाली स्प्लेंडर के मुकाबले कंपेयर करोगे तो ये पहली वाली स्प्लेंडर से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है, हेलोजन वाले टर्न सिग्नल मिल जाते हैं। लेकिन कंपनी अगर इसमें पुराने वाले इंडिकेटर ही डाल देती तो वो थोड़ा सा ज़्यादा और अच्छे लगते हैं इस बाइक के मॉडल के हिसाब से। इस बाइक के रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर वाले यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसको आप 5 टाइम्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पीछे वाला जो टायर है ये भी बदल चुका है। अब यहाँ पर आपको भाई MRF कंपनी के यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर आपको MRF कंपनी के जयपुर वाले टायर आपको मिल जाते हैं। इसका जो साइज़ है वो 80/118 रहने वाला है। टायर की जो ग्रिप है ये भी चेंज हो चुकी है। टायर की जो चौड़ाई है वो 80 mm की मिलती है, जो कि थोड़ी सी कम है। अगर 100 mm होती तो काफ़ी अच्छा रहता। अगला बदलाव ये है कि भाई यहाँ पर जो एग्जॉस्ट आप देख पा रहे हैं ये डिज़ाइन में बदल चुका है। ऊपर वाला जो क्रोम का मफलर गार्ड है ये भी डिज़ाइन में चेंज हो चुका है। पुरानी वाली जो स्प्लेंडर थी उसका ये जो साइलेंसर वाला पीछे वाला जो हिस्सा था तो वो आपको थोड़ा सा कटा हुआ मिलता था, थोड़ा सा तिकोना था। ये थोड़ा सा यहाँ पर गोल कर दिया, थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया है। लेटा हुआ इंजन मिलता है, जो कि आज की डेट में लोग इस इंजन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं और ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर के ऊपर में जो मफलर गार्ड है ये भी बदल चुका है। फुटपैक्स यहाँ पर आपको थोड़े से सेफ्टी के हिसाब से मिलते हैं। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। ये है ऑक्सीजन सेंसर, स्पार्क प्लग और ब्लैक कलर का हेड आपको मिलेगा। ये है इसकी सेल्फ की मोटर और ये है इसका क्रैश गार्ड, जो कि एकदम फ्लैट रहने वाला है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 97.2 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 FI OED2 कंप्लाइंट वाला इंजन आपको मिलता है, जिसमें आपको बैंक एंगल सेंसर आपको मिल जाता है। प्रोग्रामेड FI फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। इस इंजन से आपको मैक्स पावर मिलती है 8.02 PS की 8500 RPM तक, और इस इंजन से आपको अधिकतम टॉर्क आपको मिलता है 8.05 Nm का 6500 RPM तक। माइलेज की अगर हम बात करते हैं तो कस्टमर फीडबैक के हिसाब से ये बाइक आपको 65 से लेकर 75 kmpl तक का माइलेज आपको निकाल कर दे देती है। टॉप स्पीड की बात करें तो तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की ये बाइक आपको टॉप स्पीड बड़े ही प्यार से निकाल कर दे देती है। इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है लगभग 114 kg के आसपास। तो इसको जो भी बुज़ुर्ग होते हैं, कम एज वाले होते हैं या ओल्ड एज वाले जो भी होते हैं, इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है और लुक्स में भी काफ़ी बेहतर लगती है। ये इंडिया की ऐसी इकलौती बाइक है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल पर नंबर 1 पर आती है, और इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी सबसे ज़्यादा रहती है। इसके जो पार्ट्स हैं वो भी हर जगह ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, वो भी बहुत सस्ते प्राइस पर। अब आते हैं बाइक के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक जाली वाला साइड गार्ड मिल जाता है। अगर आप पीछे में किसी लेडी प्लेन को बिठाते हैं तो वो यहाँ पर लेडी जो है वो पैर रख सकती है। अगर आप चाहे जेंट्स को भी बिठाते हैं तो यहाँ पर पैर रखने के लिए आपको सपोर्ट मिल जाता है। अब पहली वाली जो स्प्लेंडर थी सभी मॉडल में आपको मेटल वाला चेन सेट कवर आपको मिलता था, लेकिन यहाँ पर अब आपको इस 2.2 एडिशन में आपको सिर्फ प्लास्टिक बॉडी वाला ही चेन सेट कवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। और स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। बाइक में आपको 4 गियर मिलते हैं। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको मिल जाएगा। तो प्राइस की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.2 एडिशन की जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 82,900 रुपये, और इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो है 1,01,978 रुपये। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है अरगोशी हीरो बड़ा बाज़ार चंदन नगर वेस्ट बंगाल शोरूम की। नीचे में जो नंबर दिया है आप इस नंबर पर कॉल करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ये हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के तीनों ही कलर ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे।